Hello students, welcome to my channel once again. So we are on the next phylum of animal kingdom, that is the second phylum, which name is Coelenterata. Coelenterata नहीं बोल रही हूँ, I am saying it Coelenterata. Pronunciation पर ध्यान दीजिए, आपकी pronunciation जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर pronunciation गलत हो रही है बच्चे तो spelling भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो Coelenterata फाइलम है. Coelenterata are also called as Cnidarians. I am saying Cnidarians because C is silent. हम इसको Cnidarians नहीं बोलते हैं बच्चे, हम इसको क्या बोलते हैं? Cnidarians. तो या तो आप Coelenterata बोल लो, और अगर आपसे कॉमनली पूछा जाए कि they are commonly called as, तो your answer will be they are commonly called as Cnidarians. तो देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन है, वेरियस डायग्राम्स हैं. ये फाइलम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी बार पूछी जा चुकी है. ओके, करते हैं. देखिए सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए कि इनका लोकल नेम Cnidarians क्यों पड़ा. फाइलम तो क्या है? Coelenterata है. तो देखो इधर ये जो बच्चे छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है हमने स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का डायग्राम जो है वो बनाया. स्पेसिफिक क्या है? इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? नीडोब्लास्ट. ठीक है, जैसे हमने अपनी पिछली फाइलम में ये पढ़ा था कि वहां पे जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनका नाम है कोहेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, उसी तरीके से Coelenterata फाइलम में जो स्पेशल सेल हैं उनको हम कहते क्या हैं? नीडोब्लास्ट बोल लो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नीडोसाइट्स. साइट्स का मतलब होता है बच्चे सेल. ठीक है, तो आप इसको नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको नीडोसाइट्स भी बोल सकते हो. तो देखिए क्योंकि ये सिंगल सेल है तो हम इसको नीडोसाइट ही बोलेंगे. राइट, इस सेल में ऐसा क्या है? ध्यान से सुनो. नीडोब्लास्ट को हम बोलते हैं दे आर द स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग का मतलब होता है बच्चे डंक मारने वाले सेल. ठीक है, दे द सेल्स विच आर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइजन. अब तुम सोचोगे पॉइजन का इस छोटे से ऑर्गेनिज्म में क्या काम है? बहुत काम है. पहली चीज डिफेंस में काम करता है. ठीक है, अगर इसको बचना हो, ये ऑर्गेनिज्म खतरे में आ गया हो, तो अपने ये नीडोब्लास्ट सेल्स को यूज करके फटाफट पॉइजन निकालता है और सामने वाले पर डाल देता है. तो थोड़ी देर के लिए सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा और ये वहां से भाग जाएगा. तो डिफेंस के लिए है. टू कैप्चर द प्रे. अब खाना तो हर किसी को चाहिए. ठीक है, तो ये अपना खाना कैसे लेता है? ये अपने प्रे पर पॉइजन डाल देता है, वो पैरालाइज हो जाएगा और ये उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा. ठीक है, तो डिफेंस के लिए टू कैप्चर द प्रे they are having special type of cells which are called as nidoblast or nidocytes, or you can say simply stinging cells. तो उन्हीं के नाम पर, इसी सेल के नाम पर पूरी फाइलम को हम Cnidarians भी बोल सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज फाइलम का नाम क्या है? Coelenterata. तो देखो सबसे पहला कैरेक्टर, दे आर एक्वेटिक. जैसे पॉलीफर्स है एक्वेटिक, वैसे ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन. ओके, सेसाइल मैंने पिछली फाइलम में भी बताया था. सेसाइल का मतलब होता है स्टेशनरी और फ्री स्विमिंग. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कई फॉर्म्स ऐसी मिली हैं जो फ्री स्विमिंग की हैं और कई फॉर्म्स ऐसी मिली हैं जो स्टेशनरी पोजीशन पे रहती हैं. तो इसलिए हमने इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट लिख दिया. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. कॉल्ड एज Cnidarians बिकॉज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ स्टिंगिंग सेल्स. ये देखो, और स्टिंगिंग सेल्स का नाम क्या है? नीडोब्लास्ट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इस फाइलम का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Cnidarians बोलते हैं. पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी वाला पॉइंट. थर्ड देखो, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. पॉलीफेरा में हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है. यहाँ पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि पहले से डाइजेस्ट होके अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल के अंदर. तो इट कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर और इट कैन बी इंट्रासेलुलर. आगे देखो, Cnidarians corals have a skeleton system made up of calcium carbonate. Cnidarians जो होते हैं ना बच्चे Coelenterata बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिवर्स में. तो Cnidarians में corals भी होते हैं. कोरल रीफ सुना होगा, नहीं सुना
तो जैसे समुद्र में छोटे छोटे पत्थर या चट्टाने नहीं बनी होती हैं रेड कलर से, रेड कोरल्स। अगर आप हिस्ट्री चैनल पर, ज्योग्राफी चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफिक उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तब देखना कोरल रीफ्स पर पूरी डॉक्यूमेंट्री आती है और काफी अच्छी है वो, नॉलेजेबल। तो कोरल रीफ्स क्या होती है, वो चट्टाने होती है समुद्र के अंदर जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं। तो जो निडेरियन कोरल्स हैं, ठीक है, निडेरियन कोरल्स जो हैं उनका स्केलेटन सिस्टम, अपना स्केलेटन सिस्टम क्या है, अपनी बोन्स 206, इनका स्केलेटन सिस्टम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इतना बताया इस पॉइंट में कि देयर स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फाइलम का जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप, मेडुसा। यानी कि ये इसका बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जो सिलेंट्रेट्स हैं वो दो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स में मिलते हैं, यानी कि आपको दो डिफरेंट शेप में मिलेंगे। शेप के लिए इधर आ तो देखो डायग्राम ध्यान से, एक डायग्राम ऐसा बनाया है मैंने, ठीक है। अगर इसका बेसिक बॉडी प्लान देखूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखो हमने कैसा बनाया हुआ है, उसका बेसिक बॉडी प्लान आपको ऐसा दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा बॉडी प्लान है बेसिक, तो इस फॉर्म को क्या कह दोगे, दिस इज अ पॉलिप फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चे, पॉलिप फॉर्म है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो 10th क्लास में हम लोग हाइड्रा का डायग्राम बनाते थे, याद आया हो तो। हाइड्रा का डायग्राम कुछ ऐसा होता था, देखो ऐसे करके, और हम ऐसे करके उसके टेंटिकल्स बना देते हाइड्रा के, ऐसे टेंटिकल्स बना देते थे हाइड्रा के, याद आना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो बिल्कुल वैसे ही तो है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो हाइड्रा हो गया और एक एडमेशिया हो गया। एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हाइड्रा हो गया, एडमेशिया हो गया, ये है पॉलिप फॉर्म। और ये देखो जेलीफिश को बोलते हैं ओरिलिया, जेलीफिश। जेलीफिश तो देखी होगी हिस्ट्री चैनल पे, आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। तो जेलीफिश का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है बच्चे, अम्ब्रेला लाइक। तो उसका नाम क्या है, जूलॉजिकल ओरिलिया। ओके, ओरिलिया की जो ये ऐसी फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं मेडुसा। तो दोनों में देखो फर्क है। पॉलिप फॉर्म आपको हाइड्रा जैसी दिखाई देगी, याद करने के लिए सिर्फ माइंड में एक चीज सेट कर लो, पॉलिप मतलब हाइड्रा। तो अंडरस्टूड है, ओरिलिया जो होगी वो अम्ब्रेला लाइक होगी, ठीक है। अब यहां देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिप फॉर्म को मेडुसा फॉर्म में चेंज होना है, मैं चेंज क्यों कर रही हूं, सुनो। यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1 मार्क्स में पक्का पूछते हैं। और अगर आपने सिलेंट्रेटा फाइलम के कैरेक्टर्स बताने हैं तो इस कैरेक्टर को भूलना मत कि दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि इनकी लाइफ में क्या होता है, कभी पॉलिप फॉर्म मेडुसा फॉर्म में चेंज हो जाती है, कभी मेडुसा फॉर्म पॉलिप फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ऐसा होता रहता है इनकी लाइफ में। यानी कि बेसिकली 2 स्ट्रक्चर एक्वायर करते रहते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर एक्वायर करना एक ही लाइफ टाइम में 2-3 बार, 5-6 बार, कभी पॉलिप कभी मेडुसा, कभी पॉलिप कभी मेडुसा, इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो 2 बेसिक फॉर्म है, पॉलिप मेडुसा, और प्रॉपर्टी को कह रहे हो मेटाजेनेसिस। ये ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिप फॉर्म मेडुसा फॉर्म में चेंज हो रही है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल। और अगर मेडुसा फॉर्म पॉलिप फॉर्म में चेंज हो रही है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा बच्चे, सेक्सुअल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। When polyp form get converted into medusa form, then it will get formed by asexual means. And when medusa form converted into polyp form, then sexual reproduction will take place. Okay? तो यहां तक हो गया। देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई है बच्चे। साइकोन में, स्काइपा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलीफर्स में,
कि वहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल से अभी तक टिश्यू बने ही नहीं थे। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा है और यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। तो अंडरस्टूड है, थोड़ी सी फाइलम में और ऑर्गन लेवल आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो हमने देखो समराइज करते हैं पूरी फाइलम को, क्या क्या पढ़ा। They are called as cnidarians because they are consisting of specific stinging cells called cnidoblast. They acquire 2 basic body forms, that is polyp and medusa. The property of alternation of generation is called metagenesis, that is the conversion of polyp form into medusa and medusa form into polyp. They are having tissue level of organization, they are diploblastic in nature, ठीक है। ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा और उनका स्केलेटन सिस्टम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स कॉरल्स। ओके, तो ये था अबाउट सिलेंट्रेट्स और यू कैन से निडेरियंस। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।